What is ecology? The study of interaction between organism and their environment is known as ecology. तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी विल बी करेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोटिक फैक्टर? बायोटिक फैक्टर होता क्या है? लिविंग थिंग्स को बायोटिक फैक्टर कहते हैं. तो इनमें से कौन सा लिविंग थिंग है? ट्री. ट्री लिविंग थिंग है, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा. What is the correct order of ecological organization from smallest to largest? Smallest to largest के अकॉर्डिंग अगर देखें तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? बी ऑप्शन सही रहेगा. सबसे पहले होगा ऑर्गेनिज्म, फिर उसके बाद आएगी पॉपुलेशन, उसके बाद आएगा कम्युनिटी, फिर इकोसिस्टम, फिर बायोम, फिर बायोस्फीयर. तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा सही रहेगा? बी ऑप्शन विल बी करेक्ट. विच ऑर्गेनिज्म आर ऑलवेज एट द बेस ऑफ द फूड चेन? फूड चेन में सबसे नीचे कौन सा ऑर्गेनिज्म रहेगा? प्रोड्यूसर. तो इसके अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा सी. व्हाट डू डीकम्पोजर्स डू इन द इकोसिस्टम? इकोसिस्टम में डीकम्पोजर्स का काम क्या होता है? डेड मैटर को ब्रेक डाउन करना डीकम्पोजर का काम होता है. तो इसके अकॉर्डिंग हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी. विच साइकिल इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ वाटर टू द एनवायरमेंट? वाटर की मूवमेंट के लिए कौन सी साइकिल रिस्पॉन्सिबल होती है? वाटर साइकिल. क्या ही क्वेश्चन है. ऑप्शन सी सही होगा इसका. विच ऑफ दीज इज ए नेगेटिव ह्यूमन इम्पैक्ट ऑफ इकोसिस्टम? इनमें से कौन सा नेगेटिव इम्पैक्ट है ह्यूमन के द्वारा इकोसिस्टम पे? डिफोरेस्टेशन. जो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों की कटाई होती है उसको डिफोरेस्टेशन कहते हैं. यही नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है हमारे इकोसिस्टम पे. व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी किसे कहते हैं? एक पर्टिकुलर एरिया में डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ को बायोडाइवर्सिटी कहते हैं. तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा करेक्ट होगा? अपना ऑप्शन बी करेक्ट होगा. विच बायोम हैज मोस्ट बायोडाइवर्सिटी? इनमें से कौन सा बायोम सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? डेजर्ट में, क्योंकि वहाँ गर्मी ज़्यादा होती है, तो और टुंड्रा में भी नहीं मिलेगी क्योंकि बहुत कम टेम्परेचर होता है वहाँ पे. तीसरा ऑप्शन है रेन फॉरेस्ट. रेन फॉरेस्ट में मिलेगी सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को. तो ऑप्शन सी सही रहेगा हमारा. वाई इकोलॉजी इज इम्पोर्टेंट? इकोलॉजी क्यों इम्पोर्टेंट होती है? हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए और उसके बारे में समझने के लिए इकोलॉजी इम्पोर्टेंट है. तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इनके अकॉर्डिंग? ऑप्शन बी विल बी करेक्ट. चलते हैं, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.